नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के लेसन नंबर 3 नाथसीवाद और हिटलर के उदय इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ये अभ्यास के प्रश्न हैं। कहने को तो ये सिर्फ 5 प्रश्न हैं, लेकिन इनमें से एक प्रश्न 5 मार्क्स का पेपर में ज़रूर आता है और हम इसे आपको लाइन टू लाइन समझाएंगे। और हमने बेहद आसान और जो समझ में आ जाए ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग किया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। हमने अपनी पिछली 3 वीडियो में देखा कि कैसे जब पहला विश्व युद्ध खत्म होता है तो जर्मनी के ऊपर एक ऐसी संधि थोप दी जाती है जिसमें उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो जाती है। अब जिसने इस संधि वर्साई की संधि पर साइन किए थे वो उसी समय बनी नई गणराज्य सरकार थी, वाइमर गणराज्य। अब क्योंकि उसने ही इस संधि पर हस्ताक्षर करने थे, जबकि वे मजबूर थे क्योंकि पहला विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई थी, इसलिए वे मजबूर थे। लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि वाइमर गणराज्य ने ही इन समस्याओं को पैदा किया है, ना कि पहले विश्व युद्ध ने। इस वजह से जो समस्याओं का अंबार था वो सारा वाइमर गणराज्य के सामने आ जाता है। पहला है, वाइमर गणराज्य को वर्साई की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस संधि की वजह से देश को यानी कि जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश यानी कि जितने भी देशों पर उन्होंने अपना उपनिवेश स्थापित किए थे, अर्थात जिन्हें गुलाम बनाया था, 75% लोहे के भंडार और 26% कोयले के भंडार ये फ्रांस, पोलैंड, लिथुआनिया और डेनमार्क को देने पड़े। ये कौन से देश हैं जो विजेता हैं। दूसरा, वाइमर गणराज्य के समर्थकों का मजाक उड़ाया जाने लगा, उन्हें नवंबर के अपराधी कहा गया। अब बात यह आ जाती है कि लोगों ने वाइमर गणराज्य या उसके समर्थकों का मजाक क्यों उड़ाया, क्योंकि इन्होंने ही उस संधि पर, वर्साई की संधि पर साइन किए थे और लोगों को लगा कि जो ये संधि है जिसकी वजह से उनके सभी भंडार, उपनिवेश और धन जो है वह चला गया, वो सारा जो है वाइमर गणराज्य के कमी के कारण हुआ है। इसीलिए उन्हें नवंबर के अपराधी कहा गया, क्योंकि उन्होंने ही इस पर नवंबर में साइन किए थे। वर्साई की संधि नवंबर में हुई थी। तीसरा है, देश में उद्योग और व्यापार पिछड़ गए, क्योंकि अब देखिए सारा पैसा, लोहे के भंडार, कोयले के भंडार, इवन के 6 अरब पौंड का कर्जा तक जो था वो जर्मनी पर चढ़ गया। तो उद्योग धंधे तो नेचुरली है कि वो समाप्त होने ही थे, और अगर उद्योग और व्यापार दोनों पिछड़ जाएंगे तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। चौथा पॉइंट जो है वो है, वाइमर गणराज्य द्वारा 1923 में जब हर्जाना ना चुका सकने के कारण फ्रांस ने औद्योगिक क्षेत्र रूर पर भी कब्जा कर लिया। तब भी लोगों को लगा कि ये वाइमर गणराज्य की ही कमी है। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिसके कारण वह कभी भी किसी भी समय तानाशाह का शिकार हो सकता था। मतलब कोई तानाशाह आ सकता था और आकर इस सरकार का मलियामेट कर सकता था। छठा है, जर्मनी के आर्थिक पतन के कारण उसकी मुद्रा मार्क का इतना अवमूल्यन हो गया कि एक जर्मनी डॉलर में खरबों मार्क लगाने पड़ते थे, एक अमेरिकी डॉलर में। अब देखिए ये क्या चीज़ है। जर्मनी ने क्या किया, अपनी मुद्रा बनानी शुरू कर दी, और प्रत्येक देश की मुद्रा का एक नाम होता है। जैसे हमारे देश की मुद्रा का नाम रुपया है, ऐसे ही उस समय जर्मनी की मुद्रा का नाम मार्क था। उन्होंने अपने देश में बहुत सारे नोट छापने शुरू कर दिए। उसके वजह से क्या हुआ, उनके देश के मुद्रा का मूल्य गिर गया। अब क्या था, पूरे वर्ल्ड की जो एक स्टैंडर्ड करेंसी है वो अमेरिकी डॉलर है। उसी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि किसी देश की मुद्रा की मूल्य कितना है। मान लीजिए $1 यदि किसी देश के अंदर 70 रुपये में बिकता है तो इसका मतलब उस देश की मुद्रा जो है अमेरिकी डॉलर के बराबर में 70 रुपये है, जैसे हमारे देश में है। लेकिन जर्मनी को $1 के बदले में खरबों रुपए, खरबों मार्क लगाने पड़े। तो समझ जाइए कि जर्मनी के मुद्रा का मूल्य खत्म हो चुका है, यानी कि वो मात्र कागज बनकर रह गए थे। इतनी स्थिति खराब हो गई थी कि एक पाव रोटी खरीदने के लिए भी एक बैल गाड़ी भरकर मार्क देने पड़ते थे।
इन समस्याओं से देश की स्थिति खराब हो गई। वाइमर गणराज्य के शासकों को नवंबर के अपराधी कहकर अपमान और घृणा का सामना करना पड़ा। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 के आते आते जर्मनी में नात्सीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जो है लेसन को कवर करने वाले क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, 1930 से पहले नात्सीवाद कोई ना तो बड़ी पार्टी थी, ना ही ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता था। लेकिन 1930 के आते आते जब 1930 आया, लोगों को पता लगा कि एक पार्टी है। उसके बाद 1933 30 जनवरी 1933 को तो नात्सी पार्टी का प्रमुख नेता हिटलर, बल्कि वो क्या करता है, वो शपथ ले लेता है चांसलर के रूप में। चांसलर जर्मनी का सबसे बड़ा पद है। अब उनकी लोकप्रियता जो पहले कोई नहीं जानता था और अचानक से नात्सी पार्टी सब में लोकप्रिय हो जाती है, ऐसा क्यों? पहला तो है वर्साई की अपमानजनक संधि। मित्र राष्ट्र जो हैं इसमें 4 आएंगे जो मेन देश हैं। एक तो फ्रांस, एक ब्रिटेन, तीसरा है रूस, चौथा है अमेरिका। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के वाइमर गणराज्य को वर्साई की अपमानजनक संधि, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद संधि हुई थी, वो कौन सी थी? वर्साई की संधि। इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया, भी हस्ताक्षर कीजिए। और नात्सीवादियों ने लोगों को इस अपमान से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बोला कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम निश्चित तौर पर इस संधि को निरस्त करके आगे बढ़ेंगे। तो लोगों को लगा कि हम तो पहले ही सही कह रहे थे कि वर्साई की संधि गलत है और नात्सी भी कह रहे हैं कि गलत है, इसका मतलब नात्सी हमारे नायक या नेता बन सकते हैं। उसके बाद है दूसरा पॉइंट कि वाइमर गणराज्य जो था वो हर फ्रंट पर, हर मोर्चे पर असफल हो रहा था। पराजय हो जाने के बाद, जब पहले विश्व युद्ध के बाद हमारी पराजय हो जाती है जर्मनी वालों की, तो जर्मनी का शासन जो था वो वाइमर गणराज्य के हाथों में आ जाता है। उससे पहले वहाँ पर राजतंत्र था और उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि सारा पैसा तो जीते हुए देशों को देना पड़ गया, जिस वजह से बेरोजगारी भी बढ़ी। उसके बाद सेना में भी असंतोष था और नात्सियों ने जनता को विश्वास दिलाया कि इन समस्याओं से वे लोगों को मुक्ति दिला सकते हैं, इसीलिए सरकार उनकी आनी चाहिए। तीसरा है आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लग गया था, 6 अरब पौंड का, जबकि जर्मनी पहले से ही कर्जे में दबा हुआ था। तो 1929 में एक और आर्थिक संकट आ जाता है जो कि पूरे विश्व के लिए था। उसके वजह से जर्मनी की स्थिति और अधिक खराब हो जाती है और नात्सियों ने इस आर्थिक स्थिति के लिए वाइमर गणराज्य को दोषी ठहराया कि अगर वे ना होते तो इतनी भयावह स्थिति ना होती। मतलब खुद की वोट हासिल करने के लिए वाइमर गणराज्य को बार बार दोषी ठहराया जा रहा था। चौथा है युद्धों का गुणगान। हिटलर ने अपनी पुस्तक, यहाँ पर आपके लिए ये भी प्रश्न आता है कि हिटलर की पुस्तक का क्या नाम है? हिटलर की पुस्तक का नाम है मेन कैम्प या मेरा संघर्ष। उसमें युद्धों की भूमिका का गुणगान किया कि युद्ध जो है वो क्या चीज़ है, किसी देश के लिए उनका क्या महत्व है, और एक महान नेता द्वारा शासन चलाना कि अगर कोई नेता बहुत अच्छा तभी कहलाएगा, वो महान तभी होगा जब वो अच्छे से शासन चलाएगा। और ये लोकतांत्रिक सरकारें, गणराज्य है, इसकी बजाय एक नेता का शासन होगा वो बेहतर रहेगा। और उग्र राष्ट्रवाद, मतलब अपने आज़ादी और अपने विस्तार के लिए हमें शांति की नहीं बल्कि आक्रामक होकर अपनी नीतियों को आगे बढ़ाना है। तब क्योंकि जो जर्मनी था वो बहुत तकलीफ़ों से गुजर रहा था, तो उसे हिटलर के विचार बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके बाद है हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। लोग उसका भाषण सुनने के लिए कहीं भी रुक जाते थे और वो बहुत ज़बरदस्त वक्ता मतलब होता है जिसे भाषण देना आता हो और जिसे बात करनी आती हो, जो लोगों को अच्छे से समझा सके, और लोगों को वह एक नायक की तरह दिखाई देने लगा। लोगों को लगा कि यही हमारा सच्चे अर्थों में हीरो है। उसके बाद है नात्सी सोच के खास पहलू।
ये प्रश्न आपको एक नहीं बल्कि दो रूपों में आ सकता है। जैसे कि नात्सीवाद जर्मनी में साम्राज्य विस्तार की नीति का समर्थक था। नात्सीवाद जो था वो जर्मनी में साम्राज्य विस्तार की नीति का समर्थन करता था। नात्सी समर्थक युद्ध की महिमा का गुणगान करते थे और उनका मानना था कि युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है। तीसरा है, नात्सीवाद के अनुसार लोग राज्य के लिए हैं, ना कि राज्य लोगों के लिए। अर्थात लोग बड़े नहीं हैं, स्टेट बड़ी है, और यदि स्टेट के लिए लोगों को कोई नुकसान भी होता है तो कोई बड़ी बात नहीं। नात्सी विचारों को फैलाने के लिए नात्सियों ने मीडिया का बहुत समझदारी से प्रयोग किया। उन्होंने जहां एक और वाइमर गणराज्य को सबके आगे बुरा डाल दिया था, वैसे ही उन्होंने यहूदियों के प्रति घृणा का प्रचार भी जो था वो मीडिया यानी कि अखबारों के जरिए, रेडियो के जरिए किया। उसके बाद है नात्सीवाद एक नेता की महानता में विश्वास रखते थे कि जो एक नेता होता है वो ज़्यादा बेहतर ढंग से शासन कर सकता है। नात्सीवाद जातीय श्रेष्ठता की भावना से प्रेरित थे। हिटलर का मत था कि जर्मनी के लोग शुद्ध आर्य जाति के हैं और वही विश्व में श्रेष्ठ हैं, जबकि यहूदी इस पायदान पर सबसे नीचे हैं। अर्थात सबसे ऊंचे जो हैं वो जर्मन के नार्डिक आर्य जाति के लोग हैं और जो सबसे नीचे हैं वो यहूदी हैं। मतलब ये नस्ल श्रेष्ठता की भावना भी नात्सीवाद के अंदर बहुत प्रबल थी। चौथा क्वेश्चन है, नात्सी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी और क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय 1 देखें। कौन सी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति। यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे कि अगर आपको, क्योंकि हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय जो फ्रांस की महिलाएं थी उनका और जो नात्सी समाज में महिलाएं थी जर्मनी की, उनके बीच कंपैरिजन करना है और वो हमें एक पैराग्राफ में बताना है। नात्सियों का मानना था कि स्त्रियां पूर्ण रूप से पुरुषों से भिन्न हैं। लड़कियों को अच्छी माताएं बनने के लिए प्रेरित किया जाता था। लड़कियों से कहा जाता था कि वे शुद्ध रक्त वाले आर्य बच्चों को जन्म दें। उन्हें चाहिए कि वे जातीय शुद्धता को बनाए रखें, घर की देखभाल करें, बच्चों को नात्सी सिद्धांतों से परिपूर्ण बनाएं। महिलाओं के लिए एक आचार संहिता थी और जो शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देती थी उन्हें पुरस्कृत किया जाता था, और जो अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली महिलाएं थी उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। नात्सी महिलाओं और फ्रांसीसी क्रांति की महिलाओं में तुलना। नात्सी समाज में स्त्रियां स्वतंत्र नहीं थी। उनका काम घर की देखभाल करना, बच्चे पैदा करना था, जबकि फ्रांस में महिलाओं को अनेक आंदोलनों का नेतृत्व करने का मौका मिला। नारी को स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था और वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती थी। महिलाएं आजीविका कमाने के लिए पुरुषों के साथ खड़ी हो सकती थी, लेकिन ये सब फ्रांस में था। और जो नात्सी समाज की महिलाएं थी वो स्वतंत्र नहीं थी, उन्हें मात्र घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करने का ही कार्य सौंपा गया था। नात्सी समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे, जबकि फ्रांसीसी समाज में स्त्री पुरुष को समान अधिकार प्राप्त थे। लास्ट क्वेश्चन है, नात्सियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? हिटलर ने सत्ता संभालते ही देश के निरंकुश शासन स्थापित किया। नात्सी पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियों को प्रतिबंधित किया। ये देखिए एक तरीके, मतलब जिनसे नात्सी, ये नहीं है कि लोगों में बहुत अच्छी तरह से वो लोकप्रिय थे इसलिए वो सरकार में आए और दबाव बनाया, नहीं, उन्होंने हर तरफ से काम किया। जो उनकी फेवर में था उसे उठाया, जो उनके खिलाफ था उसे बिल्कुल ही हटा दिया। तो हिटलर ने सत्ता संभालते ही देश में निरंकुश शासन की स्थापना कर दी और नात्सी पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियों को प्रतिबंधित कर दिया कि और कोई पार्टी ना बनेगी ना विरोध करेगी। पूरे समाज को नात्सियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए सुरक्षा दस्ते गठित किए गए, जो किसी भी समाचार को प्राप्त करने और विरोधियों पर कार्रवाई करने के लिए सहायक सिद्ध हुए। और ये बात जो है ये किसके लिए थी? ये बात गेस्टेपो उनकी स्पेशल पुलिस थी। तीसरा है, प्रेस पर सरकार का पूरा नियंत्रण था। हिटलर की सरकार नात्सी दल और हिटलर की आलोचना करने की आज्ञा नहीं देती थी। मतलब प्रेस के क्या मजाल कि वो हिटलर के
सरकार या हिटलर की आलोचना कर जाए। शिक्षा संस्थाओं पर यानी कि स्कूलों में भी सरकार का पूरा नियंत्रण था। सभी शिक्षा संस्थाओं में नाज़ी पार्टी के सिद्धांतों का प्रचार किया जाता था। देखिए, स्कूल जो नींव होते हैं समाज की, जहाँ से बच्चा नए विचार लेकर समाज में शामिल होता है, वहाँ पर भी उस बच्चे के अंदर नात्सी प्रेम के विचार भरे जाते थे। नात्सियों ने अपने विरोधियों, समाजवादियों और यहूदियों को यंत्रणा शिविरों में डाल दिया और मौत के घाट उतार दिया। उन्हें लगा कि बहुत से समाज में ऐसे लोग हैं, चाहे वो हमारे विरोधी भी नहीं हैं, लेकिन वो गलत हैं, वो अवांछित हैं। तो उन्होंने ऐसे ही कम्युनिस्टों को, या जो उनके विरोध में थे या यहूदी थे, उन सब को इकट्ठे एक साथ बहुत सारे लोगों को गैस चैम्बरों में डाल कर मार दिया। 5वां है, वर्साई की संधि ने जर्मन की सैनिक शक्ति को कमज़ोर कर दिया, लेकिन हिटलर ने फिर से अपनी सेना का विस्तार किया, क्योंकि हिटलर को किसी से डर नहीं लगता था। वो अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाकर दूसरे देशों को दिखा देना चाहता था कि जर्मनी की ताकत कितनी अधिक है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये 5 प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भाषा आसान है, हमने पॉइंट्स में इसको कन्वर्ट किया है। आप ये पॉइंट्स और ये प्रश्न याद करके निश्चित तौर पर अपने 5 अंक पक्के कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स लेकिन बड़ी संख्या में होंगे, पूरे लेसन को कवर करते होंगे। हमारा विश्वास है कि उनसे बाहर कोई प्रश्न आ ही नहीं सकता। तो अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।